तो हमें बस अच्छी चीज जो हमें सुख देने वाली है उनका थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। दोपहर का भोजन का क्या करना पड़ेगा। मेरे को अभी कोरोना जब से ऐसा नहीं लगता कि दोपहर में खाना चाहिए, रात को मिल गए तो भी चलो, अच्छी बात है। दिन भर भूखी रह सकती, दिन भर भूखी रह सकती। तो बिल्कुल बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। लगता नहीं मेरे को, तो खाना चाहिए। और आप जब ये हरी पत्तियां जो मिल रही हैं बाजार में, पालक है, पुदीना है, धनिया है, तो ये पत्तियां कोरोना को टच भी नहीं होने देती। हाँ, इतनी ताकतवर है। और जब आप इसका प्रयोग कर लेंगी ना, तो आंतों में से जो दर्द और बीमारियां देने वाली सारी चीजें हैं वो निकल जाएगी। तो फिर अच्छी अच्छी चीजें जाएंगी। आप लेमन वाटर पी रहे हैं, नींबू का पानी पी रहे हैं, आप जो अभी मैंगो का सीजन आएगा तो आप मैंगो खाएंगी कुछ ना कुछ। तो एक अच्छी चीजें जाने से हमारा पूरा फायदा होता है, बालों से लेके नाखून तक, चमड़ी तक, सारी एकदम पूरे बाल गए थे कोरोना में। हाँ, पूरे बाल गए बरोबर है। तो अंदर हमारा कोरोना से लड़ने की ताकत कैसी थी, शरीर में कम थी, इसलिए कोरोना में छू गया। अगर हम हमारे अंदर लड़ने की ताकत ज्यादा होगी तो क्या होगा, कोरोना तो आजू बाजू भले घूमे लेकिन हमें स्पर्श नहीं कर सकता। मतलब हमें उनसे फाइट नहीं करनी है कोरोना से, अंदर से स्ट्रांग हो जाएंगे तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। कोरोना तो क्या, कोई भी किसी भी प्रकार के वायरस इन्फेक्शन जो भी फैल रहे हैं उनसे बचे रहेंगे। उसका एक ही कारण है, आपने एनीमा प्रयोग कर लिया, संजीवनी क्रिया। और दूसरी बात, आपने हरी पत्तियां अपने भोजन में सम्मिलित कर ली। जो गलत खान पान है, मानो कि ये गेहूं का जो थोड़ा मैदा बनता है, तो ऐसे अनाज और दालें छोड़ देनी है। आप रात को एक टाइम खा रही हैं तो उसमें 30% जो है वो अनाज लो, 70% सब्जियां, फल, वो सब कुछ लो। तो इनके कारण आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपके अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तेल और घी कम जाएगा शरीर में। तो पूरी जो हमारी वेन्स हैं गले से लेके पेट में, जो भी जहां भी, तो उस वेन्स में कोई चिकनापन रहेगा नहीं। तो इनके कारण आपकी सांस कैसी चलेगी, अच्छी और डीप चलेगी। तो इनके कारण हमें स्वास्थ्य संबंधित सभी प्रकार के फायदे होने लग पड़े। आप 1 महीने के बाद ही अपनी बच्ची को कहेंगे कि ये तो जादू हो गया। कोई भी आसपास में भी बीमार पड़ेगा ना, तो उनको कहेंगे बहन जी आओ, आपको ठीक होना है, मेरे पास एक रास्ता है। आप देख रहे हैं कि आपकी बच्ची है ना खुद की, तो उनको आप देख रहे हैं कि उनके चेहरे पर पहले जो ज्यादा कालापन था और वो थोड़ी उदास भी रहती थी, पॉजिटिवनेस उसमें नहीं थी। तो आज हम देख रहे हैं ना जयश्री बेन को, तो उनके चेहरे पर, मुखमंडल के ऊपर एक सुंदर जो आभा है वो बन गई है, उनके चेहरे पे चमक आई है, उनका ग्लो बढ़ा है, उनकी स्किन अच्छी हुई है। तो ये सब क्या है, अंदर से सफाई हुई है, इसलिए बरोबर है। और बहुत अच्छे तरीके से अपना मानसिक मनोबल दृढ़ करके कर रही है। अभी उनको क्या करना पड़ेगा, तो कि जो भी चीजें हैं ना, थोड़ा थोड़ा भले पैसा 500 खर्च हो जाए, लेकिन जो बाजार में कुछ अच्छे अच्छी मिल रही हैं चीजें, मानो कि अमरूद का जूस पी लिया, मैंगो का जूस पी लिया, फिर केले खा लिए, फिर शुगर केन जूस पी लिया, तो ऐसे कुछ कुछ शरीर को उनको पोषण देना पड़ेगा। वो पोषण देती रहेंगी तो अच्छी दिखेंगी। बाद में उनको जो ब्रेन ट्यूमर है, तो ब्रेन ट्यूमर के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, मानो कि 3 दिन आपने अपने शरीर को क्या कराया, अच्छे तरीके से खाना पीना दिया। फिर एक दिन ऐसा आप निकालो कि जब 24 घंटे कुछ भी नहीं खाओ। तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे तो क्या होगा, शरीर में कमजोरी आ जाएगी थोड़ी। तो इनके बदले 2-3 दिन खा लो, एक दिन निर्जला कर लो, फिर 2-4 दिन खा लो, फिर एक निर्जला कर लो। तो निर्जला से आपकी जो गांठें बनी हुई है शरीर में वो गलने लगेगी। सबसे ज्यादा कैंसर में फायदा निर्जला उपवास से होता है। लेकिन कोई कोई पेशेंट में ऐसे भी होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा निर्जला करने लगते हैं तो एकदम सिकुड़ जाते हैं, एकदम से जैसे कुपोषण के शिकार हो गए हैं, ऐसे बन जाते हैं। तो बैलेंस करना है।
अपने बॉडी में जो फूड है वो भी देने हैं। बीच में एक उपचार की पद्धति के तौर के ऊपर उपवास का भी उपयोग करना है। और एनीमा के साथ जब आप उपवास करेंगे तो उन्हों के कारण एक चमत्कार होंगे। और बिना एनीमा के जो आपने उपवास रख लिया तो ये उपवास हमारे शरीर को खत्म भी कर सकता है, बरोबर। और आप तो अभी इस सिस्टम से काफी माहितगार हुई हैं, रूबरू हुई हैं, अच्छे अच्छे वीडियो देखकर, जैसे एक प्रकार से देखती वो दिन भर आपको वीडियो देखती वीडियो देखती दिन भर देखती रहती। हाँ बिल्कुल, एक डॉक्टर के जैसी तो हो गई है वो खुद भी। ऐसे हजारों लाखों लोग ठीक हुए हैं इस पद्धति से, तो बिल्कुल चिंता नहीं लगती, दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, अकेले है, इसीलिए भगवान इनका ध्यान रखेगा। जो भी राह उन्होंने जो राह चुनी है ना, वो भगवान का राह है। और हम अगर कुछ वो एनडीएस का हेल्थ सेंटर बनाएंगे ना, बड़ा वाला 2-4 एकड़ में जमीन में, तो वहाँ काफी सारे रहने के रूम भी होंगे, खाने के लिए भी प्रबंध होगा। तो ऐसा कुछ भविष्य में बनेगा ना, तो जयश्री बेन को हम साथ में रखेंगे कि चलो अब यहाँ सेवा भी करो लोगों की और आप भी खाओ पियो मस्त रहो। तो जब हमें भगवान के ऊपर विश्वास होता है तो हमने जो हाथ आपका जो है वो किसके हाथ में दिया है? भगवान के हाथ में दिया। आप ये साधना कर रही है ना, तो कोई छोटी बात नहीं है। आपने परमात्मा का हाथ पकड़ा है, तो परमात्मा, वो पति तो हाथ छोड़ के कभी भी चला जाता है, मर जाए या फिर डाइवोर्स दे दे, लेकिन वो सबका पतियों का पति है ऊपर वाला, वो कभी किसी का हाथ छोड़ता। अगर आपके दिल में सच्ची उनके प्रति चाह है, और सही नीति और अपनी निष्ठा से कोई अच्छी सी साधना का राह आप पकड़ लेंगे, तो आपको वो कभी दुखी नहीं होने देगा। इतना विश्वास तो हमें उनके ऊपर रखना ही रखना है। जनरली हम किसी भी मार्ग के ऊपर चढ़ते हैं ना, तो 2 चीजें होती है। कोई क्या करता है, उनको जांचता है, परखता है, और फिर वो जानता है सही में, सीधा उनको मानना शुरू नहीं कर देता है। जो विश्वास कहते हैं ना, वो विश्वास नहीं रख पाते हैं, वो श्रद्धा रख पाते हैं कि चलो देख ले क्या है क्या नहीं। तो ये बुद्धि का मार्ग है, बुद्धि यहाँ है। और एक है विश्वास का मार्ग। विश्वास किधर है? दिल में है। तो हम यहाँ से भी चल सकते हैं, यहाँ से भी चल सकते हैं। इनको कहा जाता है पार्वती, शिव की जो शक्ति है ना, पत्नी, उनको यह कहा जाता है। इनको कहा जाता है शिव। शिव है विश्वास का मार्ग है, और शक्ति माना पार्वती है, वो जानने का मार्ग है। तो कोई भी मार्ग से आप चल सकते हैं। और दोनों जो शिव और शक्ति का जब बैलेंस होता है, तब आदमी के जीवन में वो कभी दुख नाम का शब्द जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, आपको दुख से निकाल लेता है। लेकिन अच्छी है ज्योतिबेन जो है, उनका विश्वास भी अच्छा है, उनका प्यार और लगन भी अच्छी है। तो कुछ ना कुछ उनको ऊपर वाला दुखी नहीं होने देगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेगा। हाँ कहीं भी बस आएगा, सर दबा दो मेरा सर दबा। हाँ वो रहता था उसका। बरोबर अभी 10% से 1-2% मुझे आराम लग रहा है। हाँ सर दर्द नहीं हो रहा है घर में, बरोबर। नहीं तो 24 घंटे बाम। बरोबर। अच्छा पेन किलर में लेती नहीं थी, मेरे साथ वो ऐसा हो गया था पीरियड का प्रॉब्लम। जी जी जी, पेन किलर बंद कर दिया। बरोबर है। तो एक गोली से पूरा सत्यानाश हो गया। हाँ एक गोली से। मैंने बोली कि 5-6 महीने के बाद ही ब्लड टेस्ट करवाने की, मुझे प्रोलैक्टिन टेस्ट। जी जी, अपने को कितना हुआ है जी। 5-6 महीने के बाद अभी आपका शरीर का इम्यूनिटी तो बड़ा ही होगा, जो आप फल मेवे सलाद और ग्रीन जूस ये सब पी रही हैं, विटामिन B12 के लिए भी स्पिरुलिना ले रही हैं, तो आपकी इम्यूनिटी तो बड़ी होगी। 2 बार ले रही, एक भी बार मैंने मिस नहीं करी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन अभी क्या करेंगे, हम 3 दिन अच्छे तरीके से जूस पिए, कुछ अच्छे तरीके से करें, बीच में 1 दिन निर्जला दे देना है। कुछ खाना पीना, जो निर्जला से ही आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है बॉडी की, वो स्पीड करेगी।
और गांठ में जो फायदे होने चाहिए वो फायदे निर्जला से होंगे। तो एनिमल एक निर्जला का प्रयोग बिल्कुल ना, बोले थोड़ी तकलीफ होगी, न खाएंगे न पिएंगे तो थोड़े सुस्त रहेंगे, शुरुआत के दिनों में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ बोलना नहीं है, मुख से शांति से बैठना है, ज़्यादा दौड़-धाम नहीं करनी है उस दिन। थोड़ा सा ऐसे कि लगे कि अभी थोड़े से थके हैं तो रेस्ट कर लीजिए। सिर पे जो हम यूं ही बैठे रहेंगे ना तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड खड़ा रहेगा ना तो उनसे ऊर्जा खर्च होती है, तो आप क्या करें, लेट जाओ। लेटने से तुरंत आराम मिलेगा, स्वास्थ्य और शक्ति दोनों प्रकट होती है लेटने से। हाँ? तो बीच बीच में आप शरीर में आराम दीजिए, तो उनसे आपको निर्जला करने में आसानी रहेगी और हीलिंग अच्छे तरीके से होगी। वो देवरानी आई नहीं थी मेरी, जी वो किराने वाली, जी उसने छोड़ दी, जी जी छोड़ दी उन्होंने। जी, क्योंकि मम्मी ने बोली कि तू बाड़ी को देने से पहले शरीर था और कितनी बाड़ी को वाली थी, तो मैं बोली मैं तो नहीं छोड़ सकती, मुझे प्रॉब्लम है, मैं तो करूँगी, पहले 1 साल लगेगा तो क्योंकि ये तपस्या का मार्ग है, सेवा का मार्ग है, सुमिरन का मार्ग है। तो कोई जो लोग हैं वो नीचे फिर हो जाते हैं, मुझे बोलते हैं कि तपस्या बाड़ी नहीं को कर पाते। बाजू वाले बोलते खाती नहीं, फिर मैं खाती सब कच्चा तो खा रही और कितनी हूँ, हाँ ऐसा नहीं कुछ नहीं खा रही हूँ। अरे अभी आपके चेहरे पर कितनी चमक है, रूहानियत है, तो ये कहाँ से आया? वो सब कच्ची माँ प्रकृति की जो वो चीज है वो खाई तो आपके अंदर ये परिणाम मिले। मेरा वो रसा डाइट का पूरा था, मैं लिख ली थी और चालू करूँगी सोमवार से। तो मुझे बताओ कैसे करें। आज को ना बुधवार है ना? हाँ बुधवार है, सोमवार से चालू कर दीजिए। हाँ सोमवार से चालू कर दो। सोमवार को तो मुझे उपवास रहता शिव जी का। जी अच्छी बात है। तो सोमवार को आप पूरा ग्रीन जूस पी लेती, फिर दिन भर कुछ नहीं खाना, अगर एक फल खाए तो खाए, शाम को मुझे चाहिए फिर। हाँ हाँ बरोबर है, आप शाम को कुछ खा लो, बाकी पूरा दिन उपवास तो सोमवार निर्जला उपवास कर लेते। हाँ सोमवार कर लो। हाँ कुछ खाना नहीं ना, कुछ भी नहीं, न खाना न पीना, रात तक तो कम से कम नहीं, 10 बजे तक तो। हाँ, अगर फिर आपको एक लेमन वाटर या फिर 10 बजे के बाद रात को ना, हाँ 10 बजे के बाद आप थोड़ा सा 1 गिलास पानी पी लो या लेमन वाटर पी लो या कुछ ऐसा जूस पी लो, टमाटर जूस पी लो कि पूरी रात आपको निकल जाए, तो ये अच्छा रहेगा। हाँ सोमवार का हो गया, फिर मंगलवार से आपको रसा डाइट में क्या, एक काम करो, मंगलवार को आपको 2 चीज ही खानी पीनी है, उसमें एक केले खाने हैं, पहली चीज, हरी पत्तियों का जूस, ग्रीन जूस पीना है, और फिर तीसरी चीज नारियल के साथ थोड़ा सा खजूर मिला के, नारियल का दूध निकाल के, नारियल का दूध निकाल के उसमें कुछ किशमिश है और खजूर है, ऐसा कुछ डाल के मिक्सचर में घुमा के हाँ उनको हाँ स्मूदी बना के, ये 2 चीज ही लेनी है जब भी भूख लगे, 1 बार लो 2 बार लो वो कोई बात नहीं है। हाँ 3 बार भी आप ले सकते हैं, 1 केला मानो कि दोपहर खाया, शाम को खाया, रात को खाया, फिर 2 केले खा लिए, कोई बात नहीं। हाँ? और साथ में रात में एक अच्छे तरीके से ऐसी स्मूदी बना के पी लेनी है। मंगलवार को ये करो आप। मंगलवार से हाँ बुधवार बुधवार को भी ये करना है। हाँ बुधवार को भी ये करो और गुरुवार है ना। हाँ 3 दिन ये चलेंगे अपने रसायन। हाँ ऐसा अच्छा तरीके से चलेगा। अभी कौन सा शुक्रवार गुरुवार आया है, गुरुवार को भी ये रसायन डाइट करेंगे। जी अच्छी बात है। शुक्रवार को हाँ शुक्रवार जो है उसमें आप सभी सब्जियां और फल सभी का रस का उपयोग करें, और रात में कुछ कच्चा या भेल जैसा कुछ भी आप जो मैं पहले ले रही थी वैसा ले लो। हाँ ऐसा ले लो। हाँ हाँ ठीक है। तो अभी उनकी उम्र बड़ी है, तो जब लोग बुजुर्ग होने लगते हैं
तो बीमारियां आने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। तो उनसे पहले हम हमारे हाथ में ही है, ये घर बैठे ही करना है, न डॉक्टर को पैसे देने हैं, न कुछ इलाज करवाना है, न दवाइयों की पुड़ियां बांधनी है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये रास्ता थोड़ा थोड़ा यहाँ आप जब तक इनके पास है ना, तो एक टाइम अच्छे तरीके से जो आपके लिए खाना बना रही है वो बना के खाओ अच्छे तरीके से रात को, या फिर आपको लड्डू खाने की मन हो तो लड्डू भी खाओ, कोई मना नहीं है। लेकिन पूरा दिन आप जो अच्छे तरीके से कर पा रही हैं, भूखा रहती है या फिर कच्चा खाकर भी आपका काम चल जाता है, तो सिर्फ जोड़ने की ये जरूरत है। दूसरी चीज, चाय का सेवन कर रही है तो चाय को छोड़ना पड़ेगा, चाय को छोड़ दो, चाय, दूध, कॉफी, मक्खन, घी सब कुछ नहीं, तो अच्छी दही बात नहीं, है। नींबू नहीं, कुछ नहीं। अच्छी कोरोना वजह से कुछ नहीं। खट्टा कुछ नहीं खाते हो, जी, जी, खांसी हो जाती है। जी, अच्छी अच्छी खट्टा बात खाने है, का अच्छी और बात फिर है। एकदम खांसी आती, जी। अभी चलने थोड़े से चलूंगी ना, हाँ। खांसी आती, दम आती, अच्छा सांस अच्छा, फूलती तो आपका शरीर में थोड़ा सा कफ का प्रमाण क्या है, ज्यादा है, है। इनसे आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ऑक्सीजन भी कभी ऐसा लगता है कि हमारा लेवल थोड़ा कम है, हमारे फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन को पूरा खींच नहीं पा रहे हैं, तो ये कफ के कारण है। तो कफ है वो सारा का सारा चला जाएगा। और आपने तो अपने बच्ची में जो चेंजेस तो देखे हैं हाँ, देख कि नहीं, लिया। चेंजेस अच्छे हैं, हाँ। हैं? तो आप भी ऐसे करेंगे कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। आपको फीवर आए या फिर थोड़ा सा पेट में दर्द हो या पैर में दर्द हो, जुकाम आ जाए या फिर दूसरा डायरिया या वोमिटिंग हो, तो ये तो सफाई है, जयश्री बेन सारी चीजें जानती हैं, तो वो आपको गाइड करती रहेंगी। आपको शायद मेरी भी जरूरत ना पड़े, इतनी एक्सपर्ट हो गई है। मैंने बोली तो इतने दिन थे ना, अभी तो जाने का टाइम हो गया ना। हाँ हाँ इतने दिन था ना तो हो गए। हाँ हाँ, हाँ, कवर हो गया कवर हो होता, गया। ये एकदम फिट और अच्छे तजुर्बाकार बन जाती। हाँ, फिर भी कोई बात नहीं, जितना भी 1-2 दिन जो भी बचा है उनको करवा लो, और उनके लिए एक ये गिफ्ट दे दो। हम क्या करते हैं, किसी की शादी होती है, किसी का जन्मदिन होता है तो इनको ये गिफ्ट करते हैं ये ऐसी गिफ्ट करने जैसी चीजें हैं। जो बर्तन जो है ना, वो बर्तन आपको जब साफ करने के लिए देते हैं तो बर्तन को आप पहले तो ऊपर ऊपर से साफ करते हैं, वो थोड़ा सा कम घिसते हैं तो भी चलेगा, लेकिन जब बर्तन को सफाई करनी पड़ती है ना तो हम अंदर से क्या थोड़ा जोर लगा के करते हैं, क्योंकि जो चिकनापन होता है वो अंदर होता है ना। तो हम अपने शरीर रूपी जो ये बर्तन है, उस बर्तन को ऐसे साबु ऐसे घिसते हैं, बाहर से एकदम चमका देते हैं, हाँ? लेकिन अंदर तो कचरा पड़ा है, अंदर को सफाई करने का हमने कभी सोचा नहीं है। ये बर्तन को अंदर से भी साफ करना पड़ेगा। जब ये मल मार्ग से ये नली जो अंदर डालते हैं, पानी अंदर डालते हैं, तो जो कूड़ा है, कचरा है, वो सब कुछ पानी के साथ साथ बाहर बह जाता है। तो मतलब शरीर रूपी बर्तन की सफाई अंदर से भी हो जाती है, तो अंदर वाला जो बैठा है वो भी खुश होता है, वाह ये तो सब बढ़िया हो गया एकदम, हाँ? और आप ऐसा कहते हैं कि जो भी ये एनडीएस पद्धति को करता है ना, बूढ़े भी करते हैं ना, तो उनको जवानी महसूस होती है कि अभी हम तो जवान बन रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँ? कोई बीमारी नहीं है, किसी को सुनने की बीमारी है, कम सुनने की, तो वो सुन पा रहे हैं, आंखों की जो साइट है, आई साइट है, वो बढ़ जाती है, अच्छे तरीके से देख पाते हैं, जोड़ों में जो थोड़ा बहुत दर्द कभी होता है तो वो भी चला जाता है, तो हाथ पैर में एक अलग सी एनर्जी आप महसूस करेंगी। और ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद करेंगी, 1 महीने में तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमें एक नया जीवन दो और नया जीवन दूसरों के लिए दो, तो हमारा शायद हेल्थ सेंटर बने तो आप पूरा जीवन उसमें सेवाओं में ये तो मैं शिविर का पूछने वाली थी आपको। हाँ हाँ हाँ, शिविर करेंगे हम, कुछ ऐसा जगह मिल जाए और लोग वहाँ रुक सके, ऐसा कुछ स्थान मिले ना तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। सही है, सेटिंग अपनी हो गई। हाँ। शुक्र शनिवार रविवार। जी जी, अभी चैत्री नवरात्रि आ रही है, हाँ तो नवरात्रि में भी आप अच्छे तरीके से जो है वो आध्यात्मिक भी उनका विशेष महत्व है चैत्री नवरात्रि का, तो उनमें भी आप अपने संकल्प रख के
और एक बांटना, सेवा का जो मार्ग है ना, मानो कि आप ये मार्ग की मैं बात करती, पर वो क्या करते हैं लोग है ना, एनिमा का नाम लिए तो हाथ ऊपर कर देते, नहीं जी कोई बोलते। बात नहीं, जिनके भाग्य में होगा इतना वो बड़ा कर पेट लेंगे। निकल गया, इतने जाड़े हो गए तो भी बीमारी आती शरीर में, तब करेंगे कि अभी मुझे तो मरना है, पहले कर लो। हाँ तब करेंगे। हाँ, स्वस्थ रहेंगे तब नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, शरीर पूरा ये डैमेज हो जाएगा तब करेंगे। करेंगे। अभी सही से है। शुरुआत करेंगे किसी तो किसी को तो करने का मौका भी नहीं मिलता है तो और रिवर्स भी नहीं हो पाते हैं, उनको ये कुदरत जो है वो मौका भी नहीं देती है। तो ये सब के अपने हमारे गांव भाग्य में की बात कितने है। बहुत लेडीज तो इतनी है, बहुत जाड़ी जाड़ी लेडीज है बहुत। तो उनको बोले तो वही माँ का यूज करते, एनिमा नहीं लेंगे। एनिमा लेंगे तो बस कचरा निकलेगा बॉडी का, तो बॉडी रिकवर होगी। आप देखेंगे कि आपको कैल्शियम बढ़ेगा, दांतों की ताकत बढ़ेगी, हड्डियों की भी ताकत बढ़ेगी। ये सब कैल्शियम की पूर्ति भी शरीर में अच्छे तरीके से होगी।